जस्टिस मनलो-खेल साहब हैं, उन्होंने कह दिया कि मैं अपने आप को एक मिसफिट तस्वर करता हूँ इस बेंच पे, और इसी वजह से मैं अलहदा हो रहा हूँ। तो अब वो अलहदा हो गए हैं क्योंकि अदालत उज़्मा का एक फ़ैसला है 5 मेंबरान का, जो कि ये वाज़ेह तौर पे कहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो उन्होंने एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया हुआ है, वो है मास्टर ऑफ द रोस्टर। तो उनकी सवाबदीद होती है कि वो अज़ खुद नोटिस लें, किसी और बेंच को वो अज़ खुद नोटिस ट्रांसफ़र करें, और फिर उसी अज़ खुद नोटिस की रोशनी में बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करें। तो ये उनके इख्तियार में आता है। अगर अमीनुद्दीन साहब अपने ऑर्डर की वजह से और मांदो खेल साहब अपनी राय की वजह से अब अलहदा हो गए, तो ठीक है, अब जो 3 मेंबरान का बेंच है उसका फैसला आएगा। देखिए, दरख्वास्त गुजार या रिस्पोंडेंट पे नहीं होता कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक बताए कि जी बेंच किस तरह का होना चाहिए। और ये भी याद रहना चाहिए कि या तो इसकी कोई आईनी अहमियत होती, या ये कोई बहुत गहरा सवालिया निशान होता, या ये कोई केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन होता जिस पे पहले फैसला ना किया गया हो, तो फिर ये बात की जा सकती थी कि फुल कोर्ट को बैठाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो पहले से ही आपको आपके सवाल का जवाब आपको मिल चुका है कि हर हाल में इंतखाबात 90 दिन में होंगे। तो यहाँ कोई गहरा कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन पीछे बचा नहीं है। अब ये कहना कि जी नहीं हर हाल में फुल कोर्ट होगा, इस पे ना तो कोई कानून है और ना तो कोई प्रेसिडेंट है। और जो फैसला है वो भी बिल्कुल वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करते हैं कि किस तरह का बेंच होना चाहिए। अगर आप हर पॉइंट पे या हर गुजारिश पे दरख्वास्त गुजार के कहने के मुताबिक बेंच बनाना शुरू कर देंगे, तो फिर तो आपकी जो अदलिया है वो तो बिल्कुल ही नॉन फंक्शनल हो जाएगी। जो आपको नज़र आ रहा है, जो एक तरह से दरारें पड़ रही हैं आला अदलिया में, ये हर पाकिस्तानी शहरी के लिए बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। लेकिन इसका जो तरीका है, इसको किस तरह हल करना है, वो सिर्फ और सिर्फ अदलिया खुद कर सकती है। आपस में बैठ सकती है, सर जोड़ के एक लाहे अमल तय कर सकती है। इसका हल ये नहीं है कि आप रातों रात एक कानून निकाल लें और कहें कि जी हम सुओ मोटो का इख्तियार आपसे छीन रहे हैं, 3 सीनियर जज साहिबान पे डिफ्यूज कर रहे हैं, ये हमारा इख्तियार है। क्योंकि ये प्रोसीजर की बात नहीं है, ये बुनियादी इख्तियार की बात है, और इस पे भी फैसले आ चुके हैं। तो हमारी अगर पार्लियामान को इसमें तरमीम करनी है तो उनको आइन में तरमीम करनी होगी। ये किसी आम कानून साजी के जरिए नहीं हो सकता। उनको यही कहना चाहिए था कि आज़ादी अदलिया को सामने रखते हुए और इख्तियारात की तकसीम को सामने रखते हुए अब अदलिया पे ये फ़र्ज़ है, और बिल्कुल फ़र्ज़ है, कि वो आपस में बैठ के अपने ही जो मामलात हैं उनको तय करें और फिर बताएं कि किस तरह वो यकजहत हो सकते हैं। लेकिन दूसरे अदारों को इसी दराड़ में इस तरह दखल देना, मेरे ख्याल से उसने सूरत हाल को मजीद एग्जैसरबेट किया और बदतर किया। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।